पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौल भट्टल के एक बयान से पंजाब में सियासत जो है वो गर्मा गई है। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलतेज भन्नू जी मौजूद है। पन्नू साहब, जिस तरीके से उनकी ओर से जो बयान दिया गया कि बम धमाकों को लेकर आज एक बड़ी बात आपने कही है, महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है, तो किस तरीके से देखते हैं और कितना इस पर पार्टी जो है आपकी एक्शन लेगी, क्या कार्रवाई जो है वो करने वाली? देखिए, पार्टी ने एक्शन इसके ऊपर तो तब लेना है ना, सरकार ने एक्शन खास करके तब लेना है जब उसकी कोई शिकायत आती है। राजिंदर कौर भट्टल जी साबका मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस की सीनियर नेता हैं और पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक खुलासा किया कि उन्होंने कुछ लड़के पेश किए थे उस समय के प्रधानमंत्री जी के पास कि ये वापस आना चाहते हैं मुख्य धारा में। वो बोले कि मैं फिर चुप कर गया, बाद में पूछा तो ये मालूम पड़ा कि वो मार दिए गए सभी। वो कौन थे ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने आज तक नहीं बताया, किन परिवारों के साथ थे वो। अब भट्टल जी ये कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे 96 के एंड में वो बने, कुछ समय के लिए 1997 में इलेक्शन होती है, वो ये बोल रहे हैं कि कुछ ऑफिसर और कुछ उनके एडवाइजर्स ने ये एडवाइस दी थी, ये सलाह दी थी उनको कि कुछ धमाके करवा लिए जाएं, बम धमाका करवा लिया जाए, पब्लिक प्लेस पे धमाके करवा लिए जाएं तो सरकार रिपीट हो सकती है। अभी ये उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है। क्या कांग्रेस ऐसे सरकारें बनाती रही है? क्योंकि ये इशू एक और जाके जुड़ता है कि 2017 में जब एक बार सभी सर्वे ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी 100 सीट के साथ पावर में आ रही है, एक धमाका मौड़ में होता है और मौड़ बम धमाका जो था उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार जो बन जाती है, लेकिन उन्होंने पावर में आके इस पे कुछ नहीं किया। अगर भट्टल जी के बयान की बात करें तो 1996-97 के आप बयान सुनो तो प्रकाश सिंह बादल जी उस समय पंजाब में ये बोलते थे कि हम एक ट्रुथ कमीशन बनाएंगे, जिन लोगों ने हमारे लड़कों को मारा है, जिन पुलिस वालों ने जो भी किया वो करेंगे। लेकिन बाद में वो चुप कर गए, बिल्कुल उन्होंने इस बात पे कुछ नहीं किया। 1997 की बात भट्टल जी कर रहे हैं। उसके बाद एक सरकार आई फिर प्रकाश सिंह बादल जी की 5 साल आई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, फिर 10 साल आई अकाली दल बादल की, फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार जो थी आई। तो ऐसा है कि इतना समय हो गया। भट्टल जी अब कह रहे हैं, अगर चलो मान लीजिए अगर अब वो कह भी रहे हैं तो सामने आके ये बताएं कि वो कौन ऑफिसर थे और कौन से एडवाइजर थे जिन्होंने ऐसी एडवाइस दी थी। तो उन पर एक्शन लेने का काम किया जाएगा, आप उनसे इंटेरोगेट करेंगे जो भी अधिकारी थे उस वक्त के, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने ये बयान दिया कि इस तरीके की हरकत की जाती है तो फिर से रिपीट जो है वो सरकार हो सकती है, तो आप पता लगाने की कोशिश भी करेंगे आप? देखिए, ये कानून का काम है, ये पुलिस का काम है। मैं राजिंदर कौर भट्टल जी को और स्पेशली पंजाब कांग्रेस की सभी लीडरशिप और कांग्रेस की हाईकमांड को भी ये कहूंगा कि वो भट्टल जी से पूछ के बताएं कि वो कौन लोग थे, कौन एडवाइजर थे, कौन ऑफिसर थे जिन्होंने ये बात कही थी कि धमाके करा के सरकार रिपीट हो सकती है। सर, एक सवाल लूंगा। लगातार गैंगस्टरों के खिलाफ पंजाब पुलिस जो है वो जिस तरीके से एक्शन ले रही है, पिछले दिनों काफी एक बड़ा अभियान चलाया गया, तो किस तरीके का मैसेज जो है वो देना चाहेंगे पंजाब की जनता को कि सख्ती से जो आप गैंगस्टर जो हैं उनसे निपटने का काम करें? देखिए, पंजाब सुरक्षित हाथों में है। ये अपोजिशन वाले कुछ ज्यादा बातें कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, क्रिस्टल क्लियर, 0 टॉलरेंस है। यहां पर किसी की बदमाशी चलने नहीं दी जाएगी। कोई गोली चलाएगा तो आगे से उसको लोरी नहीं सुनाई जाएगी। एक सर, लोगों की हेल्थ को लेकर भी एक बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया, तो किस तरीके से कितना इम्पैक्ट जो है उसका देखने को मिलेगा पंजाब में? देखिए, बहुत बड़ा, क्योंकि जो मेन खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा था, सरकार ने बिजली फ्री दी हुई है, कंटिन्यूस दी जा रही है, 300 यूनिट महीने का, 602 महीने का। अभी मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का खर्चा बच गया। ये 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज होगा बेहतरीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स और बेहतरीन सरकारी हॉस्पिटल्स में। ये एक लोगों की सेहत की जितनी जिम्मेदारी थी वो मान साहब ने अपने सर पे ले ली है। एक आखिरी सवाल लूंगा। 27 में चुनाव है, 1 साल का वक्त है, तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो फिर से मैदान में उतरेगी? इसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए, आम आदमी पार्टी 2027 में रिपीट कर रही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू थे, जिन्होंने अपनी तमाम बातें जो है वो बेबाकी से कही। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।